सो हेलो जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनार और प्यारा सा एसएससी स्टडी ब्लॉग पे। सो लेट्स बिगिन आवर स्टडी विद दिस वीडियो। सो ये है हमारा टेबल बिफोर अरेंज एंड दिस इज़ आफ्टर अरेंज। तो ये जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग, इस प्रकार से हमने पूरा अरेंज किया है। और ये आज क्या क्या करना है जो कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट दिखेगा। तो सबसे पहले अभी हमारा जो है जीएस पढ़ना स्टार्ट हो गया है, यानी कि सबसे पहले मैं बायोलॉजी रिवीजन करती हूँ। तो चलिए आप लोगों से बायोलॉजी रिवाइज करने के बाद मिलते हैं। सिस्टम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे ब्रेन का। फिर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर बॉडी, ये कमांड करता है एंड कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के सिस्टम को। ये पूरी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन दोनों को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। इट कंट्रोल द उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है ना, मुझे बचपन से ही पसंद है। और फिलहाल तो टीचर भी इतने बेस्ट हैं कि मेरा फेवरेट ही बन चुका है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से डायग्राम बना करके समझाते हैं हर एक टॉपिक को। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में भी आता है और याद भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो नेक्स्ट चलते हैं अब वोकैब की ओर। और वोकैब में मैं पढ़ रही थी कॉमन इडियम्स एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स। फिलहाल चल रहा है हमारा नीतू मैम के बुक से। चलिए इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बैठ बच मतलब कि वैसा रास्ता जहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, बहुत बड़ी डिफिकल्टी को बैठ बच बोलते हैं। ह्यूज अट्रैक्शन, बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन है कि बहुत बड़ा आकर्षण। बिग ड्रॉ मतलब बहुत होता है। फार क्राई मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत लंबे डिस्टेंस। उसके बाद फिर हमारा फार क्राई के बाद फुल पैराडाइज मतलब होता है वैसे स्थिति होना जहाँ पे लोग बिना सच्चाई, बिना स्थिति जाने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फुल पैराडाइज। फिर दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा पढ़ने का अंदाज? तो चलिए, आज सुबह का स्लॉट तो कंप्लीट हो गया था, वो भी 9:30 तक। तो उसके बाद थोड़ा बहुत पर्सनल काम करते हैं, जस्ट लाइक ब्रश करना, नहाना धोना, ये सारे काम, और घर के भी कुछ काम जो कि मैंने ब्लॉग में तो नहीं शूट किया है बट मैं करती हूँ। उसके बाद पूजा का टाइम हो जाता है, पूजा करते हैं एंड देन भगवान से सारा बात अपना कह करके वापस से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट था सुबह सुबह का। उसके बाद ये ज्योग्राफी का नोट्स है जिसका मैं तारीफ़ कर रही थी कुछ देर पहले। तो आज हमने पूरा रिवर सिस्टम ख़त्म करके फाइनली हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर अपना कदम रख चुके हैं। आज का तो हमारा नोट्स ये है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बताइएगा कि आप लोगों को मेरा नोट्स कैसा लगता है, और अगर चाहते हैं तो हम कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तब। और मुझे सच कहूँ ना तो ये प्रशांत सर का पढ़ाने का जो तरीका है, इट्स वेल एंड गुड, बहुत बहुत अच्छा है यार। उसके बाद आते हैं आदित्य रंजन सर के ऊपर, जो कि मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं, एक्चुअली सबको मैथ्स पढ़ाते हैं, सॉरी। और आज उसमें हमारा था रेशियो एंड मेंसुरेशन। फाइनली हमारा रेशियो टॉपिक ख़त्म हुआ गाइस, जो कि टोटल 12 क्लासेस थे। और आज हमने लास्ट टॉपिक जो होता है रेशियो का पार्ट 2, कंपाउंड रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ये सारी चीज़ पढ़ लिया है। बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है, जैसा कि आज का ही ले लीजिए। पिछले 8 घंटे से हमारे गांव में लाइट कटा हुआ है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। सब एकदम खुश है, अपने काम में मग्न है, और रीज़न भी नहीं पता है लाइट क्यों कटा हुआ है। बट मैं बताऊँ, सिर्फ एक छोटा सा कारण, क्योंकि हमारे गाँव का एक्चुअली मुझे लगता है कि पूरे बिहार का ही सीज़न ऐसा है कि थोड़ा सा रेनी सीज़न बन रहा है इस वजह से। बट रेनी सीज़न है तो लाइन का क्या कनेक्शन है भाई? इतना लाइट काटता है कि हमारा लाइट भी डिस्चार्ज हो चुका है। और फ़ोन का तो भाई 10% बचा है। लाइट डिस्चार्ज होने का रीज़न ये है कि बच्चों को आज लाइट से ही पढ़ाना पड़ा, इस वजह से। तो खुद का पढ़ने का टाइम आया तो लाइट ही गायब। तो बहुत परेशानी होती है गांव में, बट कोई ना। गांव के लोग ऐसा बोला जाता है, एक डायलॉग है जो कि मैं सुनाती हूँ। किसान की बेटी है, हल चलाना भी आता है और हल निकालना भी आता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना तो लाइट है, ना तो फ़ोन चार्ज है, कुछ भी नहीं। बस एक ऑप्शन बचता है, वो बचता है कैंडल। कोई ना, उसका भी किया जाएगा। तो मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करना था कि अपने इस जर्नी से फ़िलहाल ये जो अभी का जो जर्नी है, 1 मंथ से जब से फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हुआ है, उससे हमने एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीखा है, जो हमने सोचा कि क्यों ना इस ब्लॉग में शेयर किया जाए। अभी बैठे हुए हैं फ्रीली तो शेयर कर देते हैं।
तो वो ये है कि आपके पास जितना भी टाइम हो, सबसे पहले तो आप पढ़ाई हर रोज़ करें। शुरुआत जैसे आप करते हैं अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई से, वैसे ही करें। अगर आगे दिन अच्छा रहा तो पढ़ाई आगे भी हो जाएगा। मतलब जैसे हमने सुबह के स्लॉट पढ़ लिया, अगर पूरा दिन कोई काम नहीं आता है तो पूरा पढ़ाई हो जाएगा, और अगर आ भी जाता है तो कम से कम मॉर्निंग का तो पढ़ाई हो गया ना। इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने स्टडी से कनेक्टेड भी रहते हो, और ज़्यादा डिमोटिवेशन का तो कोई यहाँ पे चांस ही नहीं बनता, क्योंकि आप एवरी डे कम से कम भाई खोल तो रहे हो। जहाँ पे कुछ नहीं होना था उस दिन, कुछ तो हो गया। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आपने तो सुना ही होगा, वही चेप दिया हमने भी कोई बात नहीं। तो ये सच में बहुत ही अच्छा भी होता है, और अगर इसको प्रैक्टिकली यूज़ भी किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो यही कहना था कि जितना भी आपके पास टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारे साथ तो भाई अभी ऐसा ही हो रहा है। किसी दिन घर का काम, किसी दिन तबीयत खराब, तो किसी दिन लाइट प्रॉब्लम, तो किसी दिन खुद का मर्जी नहीं है, तो किसी दिन बाहर, हमारे घर के बाहर एक्चुअली एक सप्ताह से तो सर्कस चल रहा था, तो उसमें पूरा पाँ ये सब, तो उसमें बट कोई ना, इसमें एक चीज़ तो कॉमन था कि हमारी पढ़ाई एवरीडे, थोड़ा ही सही बट एवरीडे होता था। और ये चीज़ हमने सीखा है कि हमारा जो अप्रैल मंथ था ना, अप्रैल मंथ में हमने पूरा स्किप कर दिया था, क्योंकि हमारे गांव में जग चल रहा था, फेस्टिवल था, होली, छठ, ये सारे। तो सोचा कि चलो एक मंथ पूरा फुल एंजॉय करते हैं, बट उसका जो इफेक्ट पड़ा ना हमारे पढ़ाई पे, बहुत बुरा, बहुत बुरा। तो मैंने सोचता है कि अब कम्प्लीटली कभी नहीं छोड़ना है, चाहे वो 2 घंटे पढ़ाई करे दिन में, चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, कितने भी हो, डोंट केयर, बस पढ़ाई हमारे एवरीडे होनी चाहिए। तो यही बताना था जो मैं सीख रही हूँ अपने इस प्यारे प्यारे जर्नी से। छोटे छोटे कदम ही आपको लेकर जाएंगे एक बड़े मंजिल के पास। हम तो वही उन्हीं छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी बढ़ रहे होंगे। तो हमारा लाइट भी अब डिस्चार्ज हो गया है पूरा पूरा। आप लोगों से ना नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। आज की पढ़ाई जितना ही हो पाया है उतना हमने सारा चीज़ शेयर किया आप सभी के साथ। और अगर इस ब्लॉग से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इतना ही। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और खुश रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में हैप्पी रहना। जब तक आप खुश नहीं है ना, तब तक आपका जो ये ब्रेन है ना, बहुत टेंशन रहेगा भाई। सो बी हैप्पी एंड enjoy your day with complete your target, with enjoying study। तो ज़्यादा हो गया, वही ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।